एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए। एंड आज की रीडिंग में हम लोग कार्ड से पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। और ये दोनों ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 के लिए ये कार्ड है। ओके एंड ग्रुप 2 के लिए दिस कार्ड, द वाइट ईगल। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोनों कार्ड्स को। ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब इन दोनों में से जो भी कार्ड, जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर कार्ड से रिलेटेड। उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो आप लोग देख लीजिए अच्छे से ग्रुप 1, ग्रुप 2। और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है और मेरा ईमेल मेंशन्ड है, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि नेक्स्ट कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स और गाइड्स आपकी कौन सी विश नेक्स्ट यहाँ पे पूरी करने वाले हैं। एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए। व्हाट आर द मैसेजेस दैट दे हैव। सो वाओ गाइज, वाओ। सो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे मैसेज आपके लिए दिख रहा है विद दिस वर्ल्ड है, किसी टाइप का सक्सेस यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो नेक्स्ट आपकी जो विश पूरी होने वाली है, कोई चीज़ है, कोई आपका जॉब हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है। आपके लाइफ के किसी एरिया में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सक्सेस के लिए विश कर रहे हो, आप एफ़र्ट्स इस चीज़ में डाल रहे हो। काफ़ी टाइम से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस चीज़ में एफ़र्ट्स अपने इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी, टाइम और एफ़र्ट्स इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड दिस इज़ समथिंग न्यू यू हैव स्टार्टेड। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। सो द नेक्स्ट जो विश आपकी पूरी यहाँ पे होने वाली है, वो आपको बहुत सक्सेसफुल फील होगा अपने लाइफ में। आपको ऐसा फील होगा कि आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक कंप्लीशन की फीलिंग आ रही है। आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होगा अपने लाइफ से, आपको बहुत सक्सेसफुल फील होगा अपने लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी कर ली, आपकी कोई डिज़ायर्ड जॉब आपको मिल गई, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कोई डिज़ायर्ड पर्सन आपके लाइफ में आपको मिल गए, बट यू विल बी फीलिंग सक्सेसफुल। आपको ऐसा फील होगा कि आपने कोई चीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट कर ली है सक्सेसफुली अपनी तरफ, एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद योर मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपनी खुद की मैनिफेस्टेशन से, अपने खुद के अट्रैक्शन से आप ये विश अपनी पूरी कर रहे हो। एंड न्यू रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग। तो अब ये जनरल रीडिंग है। इस ग्रुप में मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग ये न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू मैरिज, या फिर ये एक बेबी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट दिस इज़ लाइक अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मुश्किल वक्त के बाद कुछ बहुत मुश्किल वक्त आपने फ़ेस किया है, या अचानक से बहुत आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब हो गई। आई एम सीइंग डेफिनेटली यू हैव फेस्ड अ टावर मोमेंट इन योर रिसेंट पास्ट। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ आपके लिए आ रही है। जो नेक्स्ट जो आपकी विश यहाँ पे पूरी होने वाली है इज़ अ न्यू लाइफ, इज़ अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग। ओके, तो सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये एक आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्टिंग जो आपकी रिलेशनशिप है, एग्जिस्टिंग जो आपका मैरिज है, उसमें ये एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी यहाँ पे फील करोगे। एंड किंग ऑफ वांड्स यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो आपकी विश यहाँ पे पूरी हो रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं आपकी तरफ। इस पर्सन के चार्ट में एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हैवी हो सकता है। बट आपकी एंजल्स का एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कोई पर्सन है जिसके लिए आप विश कर रहे हो। ईदर दिस इज़ अ पर्सन, या ये कोई सम काइंड ऑफ न्यू क्रिएटिव, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कुछ नया क्रिएटिव आपने स्टार्ट किया है।
या बहुत जल्दी आप कुछ क्रिएटिव यहाँ पे शुरू करोगे, न्यू क्रिएटिव एंडेवर जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा और ऐसे आपकी विश पूरी होगी। या वाओ गाइस, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। वाओ, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप या मैरिज की विश आपकी पूरी हो रही है। बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल रिलेशनशिप्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल रिलेशनशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, आपकी फ्रेंडशिप्स में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ओके, ये एक न्यू बिजनेस पार्टनरशिप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है दिस इज़ सिंबल ऑफ ट्रेड। तो ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं है, ये आपका एक बिजनेस पार्टनरशिप है, ये कोई सम काइंड ऑफ अलायंस। ओके, अलायंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 एनर्जीज़ यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। बहुत सारी न्यू चीज़ें क्रिएट हो रही है इस अलायंस से, बहुत सारे न्यू ब्लेसिंग्स क्रिएट हो रहे हैं इन 2 एनर्जीज़ के यहाँ पे मिलने से। ओके, सो डेफिनेटली बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आई एम सीइंग दिस पर्सन रशिंग टुवर्ड्स यू। ओके, तो ये डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप के ये कोई जमुना लिब्रा एक्वेरियस पर्सन हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रही है। ये फिजिकल ट्रैवल हो सकता है या फिर ये पर्सन इंटरनेट पे आपकी तरफ आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे। बट डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप के ये लुक एट दिस सॉर्ड। ओके, सॉर्ड्स जो होते हैं एयर एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है एंड एयर एनर्जी मुझे बहुत हैवी दिख रही है। और एयर इज़ द फास्टेस्ट मूविंग एलिमेंट, तो मुझे बहुत फास्ट मूवमेंट दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। एंड अनदर थिंग आई एम गेटिंग कि ये कोई पर्सन है इस वक्त जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप थक गए हो, मे बी काफ़ी टाइम से आप बहुत सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। बहुत टाइम से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मुश्किल सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इज़ दैट ऑफ अ वुंडेड वॉरियर। ओके, आपके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप को बहुत अटैक किया गया है पास में। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आप थक गए हो। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है थकान वाली एनर्जी दिख रही है कि लाइक आप प्रॉब्लम्स फेस करते करते थक गए हो, या यू आर फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड विद योर सिचुएशन। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत डिफेंसिव भी फील कर रहे हो, आप डिफेंसिव फील कर रहे हो लोगों की तरफ। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस वक्त किसी को भी। पर आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत सारे न्यू रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या यू गाइज आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड राइट नाउ। आपके यह हो सकता है ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी के पास में आपको ट्रैप्ड फील हो रहा हो आपकी सिचुएशन में, आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा हो। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, आपकी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपका जो आसपास की सिचुएशन है, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी मेंटल स्पेस और आपकी फिजिकल स्पेस, वाओ गाइज आई सेड मेंटल स्पेस और 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गया यहाँ पे। तो डेफिनेटली गाइज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज आपने फेस किए हैं अपने मेंटल हेल्थ में। एंड मुझे अनपिकिंग आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, आपकी नींद यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड है, आपकी हेल्थ यहाँ पे अफेक्टेड है इस चीज़ से। ये जो भी सिचुएशंस आपने पास्ट में फेस किया, बहुत ट्रॉमा इसने क्रिएट किया है आपके लिए, एंड बहुत इश्यूज़ यहाँ पे आपकी हेल्थ में यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ओके, सो आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है वो ये है कि ये एनर्जीज़ हटेंगे आपके लाइफ से। एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपका लक चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जो आपकी विश पूरी हो रही है, आपका लक चेंज हो रहा है यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट हो रही है आपके लिए। सो लेट्स सी, अब लेट्स टेक सम डायरेक्ट मैसेजेस। क्या मैसेजेस आते हैं आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स की तरफ से? ओके, तो कोई पर्सन है, कोई कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं आपसे जिसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई पर्सन है जो आपके सामने आके चीज़ें क्लियर करेंगे। कोई चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन है। डेफिनेटली आप पिकिंग आपके कुछ सीक्रेट्स है जो यहाँ पे रिवील होंगे। एंड वाओ गाइज, वाओ लुक एट दिस। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली आपको आपके जो भी आपका हार्ड वर्क है पास्ट का, उसका फल आपको मिलने वाला है। ओके, जो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। बट ऑल्सो आई एम पिकिंग आपके ये हार्ड वर्क का रिजल्ट, आपके ये हार्ड वर्क के लिए रिकग्निशन आपको मिलेगी। ओके, विद दिस रिकग्निशन रिवॉर्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी टाइप का अवार्ड, किसी टाइप का प्रमोशन यहाँ पे आपको मिल सकता है, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आके आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं बहुत जल्दी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी रिसीविंग रिकग्निशन। लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, लोग आपको
रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप कि आपने कोई मुश्किल सिचुएशन, कोई हार्ट ब्रेक आपने फेस किया है, कोई ब्रेकअप हो सकता है, ये कोई जॉब आपकी गई है, बट डेफिनेटली यू आर फेस्ड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है काफ़ी टाइम से आप ये मुश्किल चीज़ों का सामना कर रहे हो एंड यू आर वेरी सैड इस सिचुएशन को लेके। ये कोई पर्सन है आपके लाइफ से गया है, ये कोई चीज़ है, ये कोई एनर्जी है जो आपके लाइफ से गई है, जिसको लेके आप बहुत सैड थे। एंड लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में? देयर इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, मैरिज और अ बेबी कमिंग फॉर यू एंड लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग। और ये ईदर दिस इज़, अगर आप प्रे कर रहे हो एक प्रेगनेंसी के लिए, अगर आप ये मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली प्रेगनेंसी आ रही है आपके लिए, बट दिस कुड ऑल्सो बी अ न्यू बिगिनिंग। ओके, बेबीज़ जो है न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप न्यू बिगिनिंग्स, नई चीज़ें यहाँ पे शुरू हो रही हैं, न्यू एनर्जीज आर टेकिंग बर्थ इन योर लाइफ। नई चीज़ें, न्यू एनर्जीज आर कमिंग फॉर यू। वाओ गाइज, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्फर्मेशन। क्या मैंने बोला था कि पास्ट के एफर्ट से आपको कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। एंड लुक एट दिस, सो यू विल बी गेटिंग मनी, यू विल बी गेटिंग फाइनेंशियल गेन, या किसी टाइप का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा आपके पास्ट के एफर्ट्स की वजह से। पास्ट में आपको कुछ गुड कर्मा है, बिकॉज ऑफ दिस गुड कर्मा यू विल रिसीव दीज बेनिफिट्स। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली आती हुई दिख रही है आपके लिए, न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। अगेन ये नेस्ट है यहाँ पे, सो अगेन ये बेबी की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे किंग आपके आपकी फैमिली लाइफ में मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशंस में, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। एंड न्यू कनेक्शंस तो आ ही रहे हैं आपके लाइफ में, बट आपके जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग डायनामिक्स हैं, वो भी इम्प्रूव होंगे। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल लाइफ। आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत इम्प्रूव होने वाली है। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ऑल्सो गाइज, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट और ईमेल मेंशन है। सो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट रीडिंग। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि नेक्स्ट कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। आपके एंजल्स, आए गाइड्स और एंसेस्टर्स कौन सी आपकी विश पूरी करने वाले हैं नेक्स्ट। लेट अस सी कि नेक्स्ट आपकी कौन सी विश पूरी की जा रही है। वाओ वाओ गाइज, वाओ, ओके, ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे। सो लुक एट दिस गाइज, लुक एट दिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट जो आपकी विश यहाँ पे पूरी हो रही है वो है कि कोई मुश्किल सिचुएशन आपके लाइफ से जा रही है। कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन का आपने या तो पास्ट में फ़ेस किया है या अभी आप फेस कर रहे हो, इस एनर्जी में आप हो। बट जो नेक्स्ट आपकी विश जो पूरी हो रही है वो ये है कि आप कुछ ओवरकम करने वाले हो। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बोझ है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आपकी पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकता है, या आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके कुछ बहुत हैवी बोझ, बर्डन है यहाँ पे जो आप कैरी कर रहे हो बहुत टाइम से। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, किसी सिचुएशन का आप ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ, आप इंतज़ार में हो किसी सिचुएशन के ख़त्म होने का। कोई चीज़ है आपके लाइफ में, आप चाहते हो कि ये एनर्जी ख़त्म हो और फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में आए, और ये काफ़ी लंबी टाइम से साइकिल यहाँ पे चल रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये कोई रिलेशनशिप है जो कि आप फाइनली ख़त्म करके आप आगे बढ़ोगे। ओके, ये रिलेशनशिप मैं आपको बता दूँ बहुत टॉक्सिक था जो आपने इस रिलेशनशिप से डील किया था। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत एफर्ट आपने इस रिलेशनशिप में डाले हैं, बहुत कुछ आपने इस पर्सन के लिए किया, बट इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। तो ये एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कोई पर्सन के साथ ऑब्सेशन है जो कि ख़त्म होगा आपका, और आपको फाइनली फ्रीडम मिलेगा इस चीज़ से। ये रफ कब से यहाँ पे मूव ऑन आप कर रहे हो गाइज, किसी नेगेटिव सिचुएशन से यू आर मूविंग ऑन। एंड ये जो एनर्जी मूव ऑन करने की, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में अट्रैक्ट करे। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत मुझे कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो ये बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, बट आई एम पिकिंग आपके ये जो कनेक्शंस थे आपके लाइफ में, जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स थे, या एक रिलेशनशिप था या मल्टीपल बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, बट ये बहुत यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट्स,
टॉक्सिक, नेगेटिव। ओके, मुझे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। इस पर्सन ने या ये जो लोग हैं आपके आसपास, इन्होंने बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट किए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत इश्यूज़, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेसफुल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लाइफ में कोई सिचुएशन थी जो स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी आपके लिए। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लाइफ से जा रही है। आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको फ्रीडम दे रहे हैं इस सिचुएशन से। एंड आई एम गेटिंग कि आपको किसी सिचुएशन से फ्रीडम यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, वाओ। ओके, और ऑल्सो विद दिस हैंगमैन मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को देखने का तरीका, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है। लुक एट दिस गाइस, न्यू बिगिनिंग। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपका लक यहाँ पे चेंज हो रहा है। आपकी डेस्टिनी, अपनी किस्मत यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो। आपकी डेस्टिनी यहाँ पे चेंज हो रही है। नेक्स्ट जो आपका विश पूरा हो रहा है, जो आप अपनी किस्मत बदलने का वेट कर रहे हो, वो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। सो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग कमिंग टुवर्ड्स यू। एस ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज़ एन ऑफर। ये किसी टाइप का ऑफर है। ओके, कोई पर्सन है जो यहाँ पे आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं। ये कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप में ऑफ़र हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई नया ऑफ़र यहाँ पे आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज़ अ वेरी वेरी लकी कार्ड। तो अ लॉट ऑफ लक कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड हैंगमैन है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके किसी सिचुएशन में आप फंस गए थे या बहुत टाइम से चीज़ें अटकी हुई हैं। डेफिनेटली पिकिंग अप स्टक एनर्जी में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ कि चीज़ें स्टक थी आपके लाइफ में। सो नेक्स्ट आपकी ब्लेसिंग यही है कि एंजल्स जो विश आपकी पूरी करने वाले हैं वो ये है कि ये जो मुश्किल एनर्जीज़ हैं, जो मुश्किल नेगेटिव सिचुएशन है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके लाइफ से, ये ख़त्म होंगी। किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, उस सिचुएशन में आपको, उस सिचुएशन से आपको आज़ादी मिलेगी। एंड I'm also getting spiritual awakening. For some of you मुझे दिख रहा है you have been going through the dark night of the soul. Spiritual awakening यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है आपके लिए। आपको आपकी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज में यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। एंड ऑल्सो आई एम पिकिंग अप आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन था। ये जो रिलेशनशिप्स थे आपके पास्ट के, या ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, बहुत नेगेटिव थी ये सिचुएशन और बहुत इंटेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पैशनेट लव और हेट पिकिंग अप। डेफिनेटली यहाँ पे इंटेंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे, इंटेंसिटी थी, बट ये बहुत टॉक्सिक सिचुएशन था आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, तो ये किसी भी टाइप का सिचुएशन हो सकता है गाइस। ये जॉब हो सकती है कोई टॉक्सिक, ये कोई पर्सन हो सकता है, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे यहाँ पे, इंटेंस मुझे दिख रहा है ये एनर्जीज़ यहाँ पे, बट ऑल्सो वेरी वेरी टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक। सो या यू गाइस आर मूविंग फॉरवर्ड। कैरेज है यहाँ पे, दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे चीज़ों को छोड़ के, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेरी सून यू विल बी ट्रैवलिंग। ओके, ट्रैवल की अगर कोई विश है आपकी, वो पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रैवल करने को मिलेगा। एंड बस मुझे दिख रहा है ये मेंटली यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। मेंटली आप आगे बढ़ रहे हो किसी चीज़ से। सो कोई पर्सन है यहाँ पे, दिस इज़ अ डार्क वुमन। इस पर्सन का स्किन कम्प्लेक्शन, बाल जो है सांवले रंग के, ये पर्सन है जिससे आपकी डीलिंग होगी। ये फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, और दिस इज़ अ मैन विद अ फेमिनिन एनर्जी। नवंबर इज़ इम्पॉर्टेंट है, किसी का बर्थडे नवंबर में हो सकता है यहाँ पे। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या कुछ नवंबर मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो गाइस लेट्स सी और क्या विशेस आपके पूरे होने वाले हैं यहाँ पे। What wishes are being fulfilled? Wow, so you are dealing with somebody, okay? तो मुझे दिख रहा है कोई फेमिनिन एनर्जी जो आके आपको ब्लेस करेंगे। आपके ये पर्सन है, आपको हेल्प कर सकते हैं आपके लाइफ में। नई फ्रेंडशिप मुझे दिख सकती है। ये पर्सन आपसे यंग है, यंगर हो सकते हैं एज में, छोटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है, बट आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, सो मे बी गॉड इज़ यूजिंग अ फेमिनिन एनर्जी टू ब्लेस यू। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चैलेंज आप, वाओ गाइज लुक एट दिस। सो इन द बिगिनिंग व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कोई चीज़ आप ओवरकम करो। लिटरली मैंने यही वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे। लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन, कैसे आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप ओवरकम कर रहे हो, कोई बहुत मेजर परेशानी है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आप ओवरकम करोगे।
आपकी नेक्स्ट विश यही पूरी है. आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स जो हैं आपको दे आर मेकिंग यू ओवरकम सम काइंड ऑफ चैलेंज जो कि आप फेस कर रहे हो. मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा चैलेंज था ये. पिछले 10 साल से आप कोशिश कर रहे हो इस चीज़ को ओवरकम करने की. ओके, वाओ गाइज, वाओ, लुक एट दिस. सो येस, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल रही है. एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक अगली जो आपकी विश पूरी है वो ये है कि आपके सामने एक रास्ता आएगा. आपकी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता, एक सोल्यूशन यहाँ पे आपके लिए आ रहा है. एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टुवर्ड्स यू. एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़. एंड लुक एट दिस, ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हो. कि नेक्स्ट आपकी जो विश पूरी हो रही है दैट इज़ a lot of offers and a lot of opportunities coming towards you. Okay, so guys, thank you so much for watching. अभी इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने कौन सा ग्रुप चूज़ किया. एंड ऑल्सो गाइज, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है. नीचे मेरा वेबसाइट और मेरा ईमेल मेंशन्ड है प्राइवेट रीडिंग्स के लिए. सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. सो या गाइज, थैंक यू सो मच for allowing me to read for you and thank you guys so much for being here. comments में ज़रूर बताना आपके thoughts और feelings इस reading के बारे में. and मैं आप लोगों से next reading में मिलूँगी. also guys, कोई topics अगर आप suggest करना चाहते हो future में readings के लिए तो आप लोग मुझे suggest कर सकते हो नीचे. and what else, yeah, just leave a comment and लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग. मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड यू गाइज स्टे सेफ. आई विल सी यू सून.